अमरावती के स्थानीय सिटी कोतवाली पुलिस थाने के ठीक सामने स्थित पटेल मार्केट क्षेत्र में आज शुक्रवार 3 जनवरी को दोपहर करीब 12 बजे जय गोविंदा मोबाइल शॉपिंग के संचालक तथा दो कंपनी सेल्समैनों के बीच दुकान में कंपनी के स्कीम के बैनर पोस्टर का दुरुपयोग किए जाने को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ, जो देखते ही देखते उग्र हो गया और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिससे कुछ लोग घायल हुए। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस ने तुरंत दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जाँच करनी शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार जय गोविंदा मोबाइल शॉपिंग के सामने टीवीएस IDFC फाइनेंस कंपनी के सेल्समैन शुभम विनोद पांडे द्वारा अपनी कंपनी के पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे थे, जिसे लेकर जय गोविंदा मोबाइल शॉपिंग के संचालक अंकित पमनानी, दिलीप पमनानी, यश पमनानी व अनिल पमनानी ने इन दोनों सेल्समैनों को टोकने के साथ ही गाली गलौज करनी शुरू की। इस समय दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जो बाद में हाथापाई में बदल गई, जिसके चलते दोनों सेल्समैन शिकायत दर्ज कराने के पास ही सिटी कोतवाली पुलिस थाने पहुंचे। वही जय गोविंदा मोबाइल के संचालक पमनानी परिवार ने बाहर से कुछ लोगों को बुलाकर दोनों सेल्समैनों के साथ थाना परिसर में ही मारपीट की, जिसके चलते कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों को खाकी का प्रसाद देते हुए शांत कराया। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया है। बीते वर्ष अंडा सेल में कैदियों के पास मोबाइल फोन मिलने की घटना के बाद चर्चा में आई अमरावती सेंट्रल जेल एक बार फिर गंभीर सुरक्षा चूक के कारण सुर्खियों में आई है। हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी छुट्टी पर जेल से बाहर जाते समय कारागार के मंडल विभाग की खुफिया जानकारी और जेल के भीतर की कई CCTV फुटेज एक पेन ड्राइव में लेकर जा रहा था। मेन गेट पर तलाशी के दौरान यह सनसनीखेज मामला सामने आया। यह घटना 13 दिसंबर 2025 की है। जेल प्रशासन की शिकायत पर शुक्रवार 2 जनवरी 2024 को फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में आरोपी कैदी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोपी की पहचान सागर उर्फ मुकेश विठ्ठल बारबदे, उम्र 31, निवासी वरूर जलका, तहसील आकोट, जिला अकोला के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता सिपाही योगेश हरिनारायण जानोरकर है। अदालत से आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद वह पिछले 3 वर्षों से अमरावती मध्यवर्ती कारागार में बंद था। अमरावती शहर क्राइम ब्रांच पुलिस ने कुख्यात आरोपी को हिरासत में लेकर उसके कब्जे से एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। आगामी महापालिका चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने वाले समाजकंटक तत्वों पर बड़ी कार्रवाई के निर्देश पुलिस आयुक्त राकेश ओला द्वारा दिए गए थे। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम नाविद अहमद उर्फ अन्ना अब्दुल वारिस, उम्र 26, लालखड़ी है। अमरावती जिले के ग्रामीण क्षेत्र में हाल ही में हुई नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव और 31 की रात हुए विवाद की रंजिश को लेकर तिवसा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आधी रात करीब 3 बजे दो आरोपियों ने एक महिला के घर पर धावा बोलते हुए न सिर्फ जमकर हंगामा किया, बल्कि महिला के साथ अश्लील हरकत कर उसका सरेआम विनय भंग किया। आरोपियों के नाम प्रशिक मकेश्वर, उम्र 35, हर्षद मकेश्वर 36, दोनों निवासी अम्बेडकर चौक, तिवसा बताए जाते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा ठराव पारित कर समाज मंदिर के निर्माण के लिए दी गई जमीन पर कब्जा करने की कोशिश से माहौली जहांगीर पुलिस थाना क्षेत्र के देवरा गांव में तनाव की स्थिति बन गई। आरोपी द्वारा कंपाउंड तोड़कर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया। इस दौरान विरोध करने पर एक महिला के साथ जातिवाचक गाली गलौज करने से गांव का माहौल बिगड़ गया। यह घटना 2 जनवरी की शाम को घटित हुई। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच करना शुरू कर दिया। आरोपी का नाम हरिहर उर्फ श्याम ओमकार राव ठाकरे, उम्र 35 है। नकली पार्सल भेजने के आरोप को लेकर बडनेरा में जमकर हंगामा हुआ। आरोपियों ने पार्सल व्यवसायी के ऑफिस में घुसकर उसके साथ मारपीट की और कुर्सियां तोड़ते हुए तोड़फोड़ मचाई, साथ ही ऑफिस जलाने की धमकी दी। यह सनसनीखेज घटना बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के शशिनगर में 2 जनवरी की रात करीब 11 बजे घटित हुई। आरोपी का नाम नितिन मोहड़ बताया जाता है। तहसील के शेंदुरसने में 27,000 से अधिक जन्म पंजीयन और 7 लोगों की मृत्यु के पंजीयन संदर्भ में यवतमाल शहर पुलिस ने पिछले माह अपराध दर्ज कराने के बाद अब साइबर सेल की मदद से बिहार से एक आरोपी को दबोच लिया। आरोपी आदर्श दुबे, उम्र 20 को गत 30 दिसंबर को पकड़ा गया। उसे कोर्ट में प्रस्तुत करने पर 12 जनवरी तक PCR में रखने की इजाजत न्यायालय ने दी। उपविभागीय पुलिस अधिकारी दिनेश बैसाने ने बताया कि आरोपी की संख्या बढ़ सकती है। यह मामला बहुत गंभीर है। साथ ही प्रकरण की हकीकत में साइबर ठगी का भी बड़ा नेटवर्क उजागर होने की संभावना व्यक्त की गई है। अमरावती में कुछ दिन पहले शहर के मंदिर में चोरी करने के मामले में क्राइम ब्रांच पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था, जबकि इस मामले में मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। आखिरकार शुक्रवार को कोल्हापुरी गेट पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम चंद्रभान उर्फ रामचंद्र मोतीराम यूनाते, उम्र 55, मोर्शी बताया गया है।
सावला गांव में साहूकारी मामले में प्रशासन द्वारा ठोस और निर्णायक कार्रवाई की गई। जिला उपनिबंधक सहकारी संस्था अमरावती को प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र साहूकारी अधिनियम 2014 के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई। दत्तापुरा पुलिस थाना क्षेत्र के गोपाल प्रभाकर टेकाड़े के खेत और घर पर एक ही समय सुबह 10:35 से दोपहर 3:30 बजे तक दो अलग अलग पथकों द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 2 वाहनों की पंजीयन पुस्तक, 22 कोरे धनादेश, 27 स्टैंप तथा 45 संपत्ति से संबंधित दस्तावेज और खेत परिसर में कृषि पूरक वस्तुएं पाई गई। शहर में एक युवती पर एक तरफा प्यार के चक्कर में एक सरफिरे युवक ने शादी का दबाव डालते हुए अस्पताल से लेकर घर तक जमकर तांडव मचाया। युवती को धमकाते हुए कहा कि शादी के लिए हाँ कर दे, नहीं तो तेरे परिवार को भी मार दूंगा। इसके बाद पीड़ित युवती ने अपने पिता के साथ फैजलपुरा थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पिछले 3 महीनों से एक अस्पताल में परिचारिका के तौर पर कार्यरत आरोपी निखिल धनराज वानखड़े, उम्र 23, लुम्बिनी नगर, उसका 8वीं कक्षा से परिचित है। इसके कारण पीड़िता और दोनों में पहले से दोस्ती थी। पीड़िता के अनुसार 1 वर्ष से आरोपी लगातार उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। ट्रक द्वारा मोटरसाइकिल को टक्कर मारने से हुए हादसे में मोटरसाइकिल पे सवार डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अस्पताल के मैनेजर की जान जाने की जानकारी सामने आई है, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना शुक्रवार 2 जनवरी को शाम करीब 4:15 बजे नांदगांवपेट थाना क्षेत्र के सिटीलैंड संकुल के सामने स्थित फ्लाईओवर पर घटी। इस मामले में पुलिस ने मौके से फरार हुए ट्रक चालक को 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। मृतक का नाम मंगेश शरद केदारी, उम्र 35, मोर्शी बताया गया। इस दुर्घटना में उसका मित्र निखिल फाल्के घायल हुआ।